नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है ईमानदारी के ऊपर आधारित और किस प्रकार एक राजा ने परीक्षा लेके एक गरीब बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाया, इसी के ऊपर आधारित मेरी कहानी है। और कहानी का शीर्षक है कि ईमानदारी का फल। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है कि प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह था कि उसके कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि वह राज्य के अंदर किसी भी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि उसका उत्तराधिकारी बना सके, जिससे कि राज्य की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दे दिए और कहा, अब 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद में एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में एक बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। अब जो बच्चा था वह परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय भी आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे, उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला बिल्कुल खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा कि तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने बच्चे ने कहा कि मैंने गमले को 6 महीने तक देखभाल की है, 6 महीने तक सींचा है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था। उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ ले आया। सभी बच्चों के गमले को देखने के बाद राजा ने उसे बच्चे को सबके सामने बुलाया। बच्चा सहम गया था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इसमें इतना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो भी पौधे हैं वह सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उनसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव में सफलता जरूर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ईमानदारी की कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी मेहनत करें जिससे आपको भी सफलता मिले, वो भी आप ईमानदारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।